दिल्ली के कई मंत्री फिलहाल जेल में हैं और कई नेता जो हैं उनके आरोप में फंसे हुए हैं। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी साजिश की पूरी रणनीति बनी है। यही वो बंगलो है जिसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आपको ये बंगलो दिखाने के पीछे बड़ी वजह हमारी यही रही, और मैं आपको दिखा दूँ कि ये बंगलो जो है वो सिविल लाइंस का एक मंत्री का आवास है। मंत्री जी क्योंकि यहाँ नहीं रहते तो उनके आवास को फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और किया गया था जब ये सारी चीज़ें बन रही थी उस वक्त की बात हो रही है। पहली बार हमने भी कोशिश की है कि आपको बताएं कि जहां साजिश रची गई वो जगह कौन सी है, तो मैं आपको साजिश वाली जगह पे लेके आ गया हूं फिलहाल। और यही वो जगह है जहां साजिश रची गई थी। यही वो बिल्डिंग है जिसमें कि साजिश रची गई थी, जिसमें सारे रणनीति बनाई गई थी और जिसमें सब कुछ हुआ था। सारा खेल यहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं ईडी के, उनका ये मानना है कि इसी आवास में मंत्री नहीं रहते हैं, बल्कि मंत्री के अलावा जो है वो सारे लोग रहते हैं। जो उच्च पदस्थ लोग हैं वो यहीं रहते थे, यहीं बैठते थे, और यहीं बैठने के साथ साथ वो अपने सारे घटना को यहीं से अंजाम देते थे। तो मैं इसलिए आपको यहाँ से दिखाना चाह रहा था कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जिसमें कि अभी विजय नायर जो जेल के अंदर हैं, मंत्री के आवास, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बहुत करीब ये बंगलो है, और इस बंगलो में ही सारी रणनीति बनती थी। यहीं सारे अधिकारी बुलाए जाते थे, अधिकारी बुलाए जाते थे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सत्येंद्र जैन और तमाम सारे जो इनके कार्यकर्ता हैं उनकी हम बात करते हैं, तो ये सबसे इसलिए सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम सारे बड़े मंत्री यहीं बैठते थे और रणनीति बनाने से पहले सारी चीज़ें तय यहीं से करते थे। तो इसलिए मान के चलिए कि ये मान के नहीं चलिए, उच्च पदस्थ जो सूत्र हैं वो बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा यहीं से हुआ है और यहीं से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और क्योंकि यहाँ बैठक होती थी, ईडी के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ बैठक होती थी। यहाँ जो बाहर के जो शराब के जो बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं वो यहाँ आते थे और उनकी बैठक यहीं होती थी। और उनकी बैठक होने के बाद रणनीति बनना, पॉलिसी बनना, पॉलिसी में हर चीज़ें तय करना, वो सब चीज़ सारी चीज़ें यहीं हुई है भाई साहब। तो इसलिए सारी चीज़ें तय हुई। और उसके बाद क्योंकि इसमें मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है वो जो जेल में रहे, वो सिर्फ साइन करने की वजह से जेल में रहे, लेकिन पूरी रणनीति बनी है सत्येंद्र जैन जो फॉर्मर स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके ही देखरेख में सारी चीज़ें हुई है। सारा लेन देन से ले हर चीज़, जितने आरोप लगे हैं वो सारे मसले जो हैं उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के उस पर सारी चीज़ें हुई है। और इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए, यही वो बिल्डिंग है। शायद पहली बार हमने कोशिश की है कि आपको दिखा दें, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि मंत्री यहाँ नहीं रहते हैं, मंत्री का घर कहीं और है और वो कहीं और रहते हैं। फ़िलहाल इस घर में सिर्फ ये अड्डा जो है वो जितनी रणनीति बननी थी, सारी रणनीति का अड्डा यहीं के सत्येंद्र जैन से लेकर विजय नायर से लेकर तमाम सारे जो बड़े बड़े उसमें अभी जांच में जो फंसे हुए हैं वो सब यहीं आते थे और यहीं रणनीति बनती थी, यहीं सब कुछ होता था। और इसी जगह से सारी रणनीति बनती थी। फाइल तैयार होने के बाद फिर अधिकारी के पास जाता था। कुछ अधिकारी भी यहीं आके बैठते थे, और अधिकारी जब बैठते थे तो उसके बाद ये सोचिए ना, अधिकारी के बैठने के बाद यहाँ से रणनीति बन जाती थी, सब कुछ हो जाता था। फिर रणनीति बनने के तुरंत बाद वहाँ से उठाकर अधिकारियों को दे दिया जाता, मैसेज दिया जाता कि आप जो है इस पर डिसीजन, फटाफट डिसीजन देंगे। और उसके बाद डिसीजन बनाने की रणनीति शुरू आती थी। कैबिनेट बैठक हो या फिर तमाम सारे मसले हो, वो सब हर चीज़ यहाँ से हुई है। और हर चीज़ यहाँ से हुई है तो हर चीज़ यहीं आके रुकी नहीं है, बल्कि अभी और बहुत कुछ बाकी भी है, बहुत कुछ अभी होने हैं। संजय सिंह के इसमें जेल में जाने के बाद अब ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। हो सकता है कुछ दिनों बाद जो है वो सीएम भी
इसके चपेटे में, ईडी के चपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें निकलनी बाकी है। फ़िलहाल टीवी चैनल पे या किसी भी चैनल पे आपने इस गोपनीय जगह को नहीं देखी होगी, इसलिए नहीं देखी होगी कि यहाँ तक सोर्स पहुँचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हमने हिम्मत जुटाई है, हमें पत्रकारिता में बहुत सारी चीज़ें हमने की है जो देश की बदलती दिशा के लिए एक ईमानदारी के साथ बदलाव को दिशा दिया है। अब कोशिश हमारी यही होगी कि हमने यहाँ तक पहली बार आपको इस गोपनीय गुफा तक आपको ला के पहुँचा दिया। यही वो जगह है और यही वो जहाँ से रणनीति सारी चीज़ तय हो रही है। अधिकारी मर रहे हैं, अधिकारी जो थे वो सस्पेंड हो गए, राजनेता में से डिप्टी सीएम ही, क्योंकि साइन वही कर रहे थे। एक दिलचस्प बात मैं और आपको बता दूं मनीष सिसोदिया के बारे में। मनीष सिसोदिया ने एक बार किसी बात पे जिक्र किया था कि मैं शराब के पैसे से कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, चाहे मैं राजनीति छोड़ दूं, शराब के पैसे से मैं नहीं लड़ूंगा, ये उनका बयान हुआ करता था। पैसा उन्होंने नहीं लिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसमें कि भाई जिसने पैसा लिया उसी के खिलाफ आपको मुकदमा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया या क्या हुआ वो तो आने वाले वक्त में अब ईडी को तय करना है। लेकिन ईडी के पास जो सबूत है उसके मुताबिक यही है कि विजय नायर साहब से लेकर तमाम सारे यही सारी रणनीति तय होती है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के आवास के मात्र 200-300 मीटर के दायरे में ही ये जगह है, जहाँ से मुख्यमंत्री के आवास से बहुत सारे अधिकारी निकलते थे और सीधे यहीं आते थे। और बाहर जितनी कंपनियां इसमें फंसी हैं उन सभी कंपनियों में से कई जो वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे वो रणनीति बनाने के लिए यहाँ आते थे। वो पॉलिसी कि कैसे बनाई जाए पॉलिसी, क्योंकि आपको एक चीज़ की जानकारी दे दें कि सिर्फ अधिकारियों ने पॉलिसी नहीं बनाई है, बल्कि उन कंपनियों के अधिकारी जो हैं वो उन्होंने बनाई है। तो इसलिए ये मान के चलिए आने वाले दिनों में, इसलिए ये मान के चलिए कि सिर्फ अधिकारी उस वक्त जो थे, राजनेता थे या उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। उनके ही दिशा निर्देशन में सब कुछ हुआ है। एलजी थे, उनके बैजल साहब, उनके भी संरक्षण में सब कुछ हुआ है। इसलिए ये सिर्फ साफ इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त सत्ता के वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं रहे। तमाम सारे अधिकारी शामिल रहे। हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि उस बंगलों को आपको दिखा दें जो जहाँ पूरी रणनीति बनी, और रणनीति के बाद जो है अब पूरा दिल्ली में भूचाल आ गया है। और आप देख रहे हैं राजनेताओं के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो कार्रवाइयाँ अभी चल रही है, और कार्रवाइयाँ भी लगातार चलेगी, जो मुझे लगता है लगातार अभी ये सारे जो है वो कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। इस जगह सिविल लाइंस का जो ये हिस्सा है वो हिस्सा ये बताने के लिए काफ़ी है कि अधिकारी राजनेता रहते नहीं हैं, लेकिन उनकी रणनीति बनाने के लिए उनके घर का इस्तेमाल होता रहा है। और हर बार यही कोशिश होती है कि उसका इस्तेमाल भी होता रहे। ऐसा होना कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा था कि मंत्री का आवास हो या फिर नेता का आवास हो या फिर अधिकारी का आवास हो, उसका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो अब बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई है। संजय सिंह अंदर जा चुके हैं, जो सबसे पहले गलत छाती ठोक कहते थे कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन उनके घर पे, आवास पे लोग कैसे लोग बैठते हैं इसकी जानकारी पत्रकारों को है और उनके नेताओं को भी है। तो इसलिए पॉलिटिक्स करना अलग बात है, बातें कहनी बिल्कुल ही अलग बात है, राजनीति करनी अलग बात है। एक बार हमने अमित शाह जी से पूछ दिया था कि भैया ये शाहीन बाग में जो है पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है, ये आपको तय करना पड़ेगा, और क्या करना है वो मुझे तय करना है। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसको लेकर हमें आपको ये समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा कि जिसको आप नेता समझते हैं वो ऐसे नेता भगवान नहीं है। रातों रात हमने सत्ता तो दे दी है, लेकिन सत्ता के लालची हैं वो, और लालची ही नहीं है, उनके उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसको लेकर के उनको अभी परेशानी बनी रहेगी। और ये पहली बार टीवी के इतिहास में, या पहली बार यूट्यूब के इतिहास में ये पहली घटना हुई जिसमें मैं सीधे आपको उस लोकेशन पे लेकर आ गया, जिस लोकेशन पे लाना बहुत खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ रणनीति के लिए। उसके बाद जब ये शराब घोटाला की शुरुआत हुई है, उसके साथ ही इन तमाम सारे मसलों पे यहाँ जो है पूरी रणनीति बंद कर दी गई। इस हिस्से से सारी रणनीति, मतलब यहाँ जो चीज़ें चलती थी उसके बाद सारी चीज़ें बंद के साथ डॉक्यूमेंट्स हटा लिए गए, सब कुछ हटा लिए गए। और यही वो अताउर रहमान लेन है जहाँ मैं आना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे जान पे ख़तरे तो होते ही हैं, पत्रकार तो हमने कई बार झेला भी है, बहुत कुछ देखा भी है। तो ये सब चीज़ें रही हैं और रहनी भी चाहिए। हमारी कोशिश ये थी कि मैं आपको दिखाऊं कि जहाँ सबसे पहले रणनीति बनी, जहाँ सबसे पहले गणित बनाया गया, जहाँ सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, जहाँ सबसे पहले उस
कार्यक्रम को बनाने के लिए जो है वो अधिकारी और राजनेता बैठे, उस हिस्से में मैं आ गया हूँ और वही उसी हिस्से को मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए ये वही जगह है जहाँ रणनीति बनी, जहाँ शराब नीति बनी और जहाँ शराब नीति के बाद जो बवाल हुआ वो भी सारी चीज़ें यहीं से, इसी जगह से शुरुआत हुई थी। पैसे जहाँ भी गए होंगे, नहीं गए होंगे, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो साफ़ है वो यही है कि मंत्री के इस आवास को सिर्फ रणनीति बनाने के लिए जो है वार रूम के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अब मंत्री जी कहीं और रहते हैं, लेकिन उनका आवास यही है। फ़िलहाल जिस हालत में वो आवास है उसे आप देख रहे होंगे कि मंत्री जी यहाँ नहीं बैठते हैं। फ़िलहाल उनके लिए भी पार्टी अपने, और ऐसा होना कोई पहली बार नहीं हुआ, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि देखिए यहीं वो सारी रणनीति बनी थी, सारी गणित यहीं बनी थी, यहीं सारे लोग आते रहे, पैसे के लेन देन भी यहीं आसपास कहीं न कहीं हुआ, जिसे जैसा कि ईडी के इन्फॉर्मेशन से मिल रही है। तो सारी चीज़ें हुई है। सब कुछ होने के बाद अब क्योंकि इस वक्त मैंने इस मसले को क्यों उठाया, क्योंकि मुझे हमारे पास जो टॉप रिसोर्सेज हैं या टॉप के सोर्स हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ जो हैं बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम सारे जो IAS हुआ करते थे वो यहीं आते थे, यहीं बैठते थे और यहीं सारी चीज़ें तय होती थी। यहीं खाना से लेकर, लंच से लेकर, डिनर से लेकर सब कुछ, और इस पॉलिसी को बनाने में, पॉलिसी में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या क्या ली जा रही है, वो सारी चीज़ें यहीं हुई हैं। और इन सारी चीज़ों को हो जाने में सीएम का हाथ ना होना ये गलत है, क्योंकि सीएम के बिना इशारे पे कुछ नहीं होता। और एक मंत्री सिर्फ साइन की वजह से अगर मार जाता है तो वो मनीष सिसोदिया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस को आपने सुना होगा, अगर आपका ध्यान न गया हो तो मैं आपको बता दूं कि पूरी खुलासे में सिर्फ यही बात समझ में आई कि पैसा उनके घर से न मिला, न कुछ भी ऐसा मिला। वो पैसा गया कहाँ? पैसे की लेन देन तो हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी है, बहुत सारी चीज़ें और भी अभी बाकी है। संजय सिंह को उठा लिया गया क्योंकि संजय सिंह सीधे सीधे आरोप लगाते रहे कि मैं बेदाग हूँ। आप जानते हैं सत्ता में जो भी रहता है वो बेदाग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण में सुना चुके हैं पार्लियामेंट में। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ मानिए और साफ समझिए। पहली बार हमने आपको ये दिखाया है कि ये यही जगह है, ये यही घर है जिस घर में पूरी रणनीति बनी थी और पूरा सब कुछ हुआ था। और अब कई सारी कंपनियों के जो हेड हैं वो जेल में हैं। वो यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश के तमाम हिस्सों में 200 से ज़्यादा जगहों पे ईडी की ऑलरेडी छापेमारी हो चुकी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अब देख रहे हैं कि अब संजय सिंह जा चुके हैं, अब अगली बारी किसकी है, तो अगली बारी किसकी है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव चीज़ थी, मैं वो आपको दिखाने की हिम्मत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये सब चीज़ें जान पे खेलना बहुत ही मुश्किल रहता है आज के दौर में। तो आप ज़रूर देखिए। और मेरे दिखाने के पीछे यही था कि यही मरता है कोई और, करता है कोई और भरता है कोई और। तो मर रहा है कोई और, कई लोग मरे, भर रहा है मनीष सिसोदिया। पैसे कौन लिया, सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम सारे पे आरोप लगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेकर उसको पॉलिटिक्स में खर्च किया गया। यही नहीं, पंजाब की पूरा इलेक्शन हुआ वो कहीं ना कहीं इसी के पैसे से हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर के मैं आपको ही कह रहा था। और हमारे मुख्यमंत्री बेदाग हैं। चलिए, अभी बहुत और कुछ होना बाकी है। नमस्कार।